नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्य विधि में प्रातिनिधिक दायित्व, वाइकेरियस लायबिलिटी में प्रातिनिधिक दायित्व के उत्पन्न होने के तरीके। पिछले वीडियो में हम अनुसमर्थन द्वारा प्रातिनिधिक दायित्व कब उत्पन्न होगा ये पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में दुष्प्रेरण द्वारा अनुसमर्थन, दुष्प्रेरण द्वारा अनुसमर्थन के बारे में पढ़ेंगे। दुष्प्रेरण का मतलब ये है कि कोई कार्य एक व्यक्ति करता है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए दूसरा व्यक्ति उत्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरित करता है। तो जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दोषपूर्ण कार्य करने के लिए उकसाता है, दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति उस दोषपूर्ण कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन है जिस प्रकार उस दोषपूर्ण कार्य को करने वाला उत्तरदायी है। इसमें केस है दुष्प्रेरण द्वारा अपकृत्य में केस है काशीनाथ बनाम देवक्रिस्टो 1871 का और एलन बनाम फ्लूड 1898 का। इस मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि दुष्प्रेरण के द्वारा दायित्व का सर्जन दो कारणों से होता है। फर्स्ट कारण है यदि वो जानबूझकर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को वाद योग्य यानी दोषपूर्ण कार्य करने के लिए उकसाता है या दुष्प्रेरित करता है। दूसरा है दुष्प्रेरक अवैध तरीके से इस्तेमाल करके और तृतीय पक्ष को निशाना बनाकर अपना उद्देश्य पूर्ण करता होता है। मतलब क्या है, इस दुष्प्रेरण के मामले में भी आशय महत्वपूर्ण होता है। ये दुष्प्रेरण आपराधिक विधि में भी होता है और ये दुष्प्रेरण सिविल विधि में भी होता है। सिविल विधि में दुष्प्रेरण अपकृत्य के रूप में और आपराधिक विधि में दुष्प्रेरण भारतीय दंड संहिता में दंडित किया जाएगा। अब है तीसरा, संबंधों के द्वारा अपकृत्य, मतलब संबंधों के द्वारा प्रातिनिधिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। मालिक और नौकर का संबंध होता है, एजेंसी और एजेंट का संबंध होता है, नौकर और सेवक का, नौकर का और भागीदारी फर्म के बीच में भागीदारों का संबंध होता है। तो पहले जैसे एजेंसी और एजेंट के बीच में कोई भी एजेंसी है, उसके अभिकर्ता है, वो उसकी हैसियत से ही कार्य करता है। इसीलिए अभिकर्ता के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कृत्य के लिए एजेंसी जिम्मेदार है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें दोनों जिम्मेदार होते हैं, एजेंट भी जिम्मेदार है और एजेंसी भी जिम्मेदार है। और कई मामले ऐसे होंगे जिसमें केवल एजेंसी जिम्मेदार है, फुलफिल हो एजेंट, क्योंकि उसने प्राधिकृत किया था वो कार्य करने के लिए, और यदि वो कार्य करता है और उसके द्वारा यदि कोई दोषपूर्ण कृत्य हो जाता है तो उसके लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार है। मालिक अपने नौकर से कोई कार्य करवाता है तो मालिक को उसने प्राधिकृत किया है, और मालिक यदि कोई कार्य करता है और वो कार्य दोषपूर्ण कृत्य है तो मालिक, ये संबंध है मालिक और नौकर का, और मालिक उसके लिए प्रतिनिधि की हैसियत में मालिक उसके लिए दायित्वाधीन होगा। भागीदारी फर्मों के बीच में एक फर्म होती है, 5-7 भागीदार होते हैं, जिसमें से कोई एक भागीदार यदि अपकृत्यपूर्ण कार्य करता है, दोषपूर्ण कार्य करता है, वो फर्म के संचालन का एक हिस्सा है, फर्म के संचालन के हैसियत से वो कर रहा है, तो फिर उसके लिए फर्म के बाकी भागीदार भी उसके लिए लायबल होंगे, प्रतिनिधिक हैसियत में उसकी उनकी लायबिलिटी होगी। दूसरा होता है ठेकेदार और नियोजक के रूप में। कोई ठेकेदार ठेके पर कार्य कर रहा होता है और उसने किसी को नियोजक उसमें नियोजित किया है, तो ठेकेदार के द्वारा वो नियोजक जो मजदूर होता है वो किया, उसके द्वारा किया गया दोषपूर्ण कार्य के लिए प्रतिनिधिक हैसियत से कौन लायबल होगा? ठेकेदार लायबल होगा। स्वामी और सेवक हो गया, ठेकेदार हो गया, राज्य और उसके बाद कर्मचारी होगा। कि राज्य के कर्मचारी के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए राज्य कब जिम्मेदार होगा, ये भी एक प्रतिनिधि की हैसियत में कि उसका कर्ता उसका राज्य का कर्मचारी है, और यदि वो कर्मचारी दोषपूर्ण कार्य करता है तो उसके लिए उसका राज्य कब लायबल होगा, यह नेक्स्ट में